पाब्लो एस्कोबार पार्ट 5 द लास्ट फ़ोन कॉल। कहते हैं इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, एक दिन उसे घर की याद ज़रूर आती है। और पाब्लो भी ऐसा ही था। अब वो कोई भगवान तो नहीं था तो वो इंसान ही। अब इंसान है तो भाई उसके फैमिली भी होगी, उसके बाल बच्चे भी होंगे, तो उनकी याद भी आएगी। अब ये पाब्लो के लिए किसी रूल का एक्सेप्शन नहीं था। एक वक्त था जब उसके एक इशारे पर हजारों लोग जान देने को तैयार रहते थे, लेकिन आज ना उसके पास आर्मी थी ना पावर, सिर्फ एक परिवार और उनकी यादें। एक फ़ोन कॉल जो आखिरी साबित हुई। दिसंबर 1993 की बात है ये। पाब्लो महीनों से भाग रहा था, हर दिन नया घर, हर रात नई जगह। उसे पता था जितनी देर वो फ़ोन पर रहेगा उतना ही रिस्क बढ़ेगा। फिर भी एक दिन वो अपने बेटे से बात करने से खुद को रोक नहीं पाया। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक उस फ़ोन कॉल के दौरान अथॉरिटीज़ ने उस सिग्नल को ट्रेस कर लिया और पहली बार महीनों की तलाश के बाद उन्हें पाब्लो की एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई। कभी कभी जिस चीज़ से तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, जैसे कि पाब्लो की बन गई। दिसंबर 1993, मैडलिन एक साधारण सा घर, बाहर सर्च ब्लॉक के ऑफिसर्स, हर तरफ अलर्ट। उन्हें पता था आज या तो पाब्लो मिलेगा या फिर गायब हो जाएगा। जब ऑफिसर घर के अंदर घुसे, पाब्लो और उसका बॉडीगार्ड पीछे की तरफ भागने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों छत की तरफ निकले और फिर गोलियों की आवाज़ गूंजी। कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। दिसंबर 1993 में 24 साल की उम्र में पाब्लो की मौत हो गई। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में मारा गया, लेकिन सालों बाद भी कुछ लोगों ने ये भी दावा किया कि शायद उसने खुद को गोली मारी। इस बात पर अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन पक्का सच ये है उस दिन उसकी कहानी वहीं ख़त्म हो गई। या उसने खुद को मारा या वो मारा गया। एट द एंड यही है कि भाई उसकी स्टोरी हो गई ख़त्म, उसकी कहानी वहीं ख़त्म हो गई। कहानी तब तक ही रहती है जब तक वो ज़िंदा रहता है, मरने के बाद सब भूल जाते हैं। ऐसा ही उसके साथ भी हुआ था। अब आगे तुम लोग डिसाइड करो क्या है। एक तस्वीर जो दुनिया ने देखी, ऑपरेशन के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने रूफ टॉप पर पाब्लो की बॉडी के साथ फोटोग्राफ्स खिंचवाई। ये तस्वीर पूरी दुनिया में छा गई। कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग चुप थे और कुछ रोने लगे। क्यों? क्योंकि पाब्लो सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था। कुछ गरीब इलाकों के लिए वो वही आदमी था जिसने उनके लिए घर बनवाए थे, मदद की थी। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि उसके कातिल की वजह से हजारों लोगों की जान भी गई थी, कई परिवार भी टूटे थे और कोलंबिया ने सालों तक डर में जीना सीखा था। एक इंसान, दो अलग चेहरे, इसलिए हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। आखिर में ये तुम लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आखिर में जीता कौन? सोचो, जिस आदमी के पास प्राइवेट प्लेन्स थे, लग्जरी कार्स थी, अरबों का पैसा था, वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन एक छोटे से घर में छुपकर जी रहा था। ना आज़ादी, ना सुकून, ना चैन। अगर पैसा ही सब कुछ होता है तो शायद उसे भागना नहीं पड़ता। और शायद यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन है। पैसा तुम्हें ताकत दे सकता है, लोगों का डर भी, लेकिन ना इज्जत खरीद सकता है, ना सुकून, और ना ही एक और ज़िंदगी। एक और ज़िंदगी इस दुनिया में हर एम्पायर का एक एंड होता है, चाहे वो राजा का हो या क्रिमिनल का।
और पाब्लो एस्कोबार की कहानी ये नहीं सिखाती कि कैसे अमीर बनना है, ये सिखाती है कि गलत रास्ते से मिली हुई जीत आखिर में हार ही होती है। मैं हूँ SRJ और याद रखना, इंसान की असली दौलत उसका कैरेक्टर होता है, बैंक बैलेंस नहीं। मिलते हैं अगली कहानी में, किसी नए चेहरे के साथ मिलेंगे। और अगर तुम लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद। अगली स्टोरी में मिलते हैं।